तो बहुत इजी, ये पढ़े हैं। हाँ पढ़े हो फिर भी, तो मैं आपको फिर से रिकॉल करवा दूं। पॉइंट नंबर 1 में क्या था, कुछ नहीं, हम लोग उसका स्ट्रक्चर देखे, किसको क्या पढ़ेंगे, कौन क्या है। तो जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं, आप मेरे को बताना। मैं लिखा 25 टू द पावर 3, तो यहाँ पे कौन बेस है, कौन इंडेक्स है, बताओ। सर इंडेक्स 3 है। इंडेक्स 3 है, वेरी गुड। 3 इंडेक्स है, तो सोचने की क्या बात है, जो नीचे में रहता है वो हमेशा बेस होता है, चाहे कुछ भी हो। तो ये बेस है और ये इंडेक्स है। ये पॉइंट हो गया क्लियर। नंबर 2 में हम क्या समझाए थे, हमने यही समझाया था कि अगर हम लोग इक्वेशन में साइड चेंज करते हैं, x टू द पावर m है, सपोज x टू द पावर m इज इक्वल टू 2, तो इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 2 टू द पावर 1 अपन m हो जाएगा ये। तो ये यस 1 सर। अपन m क्या है, वो हो गया आपका x इज इक्वल टू m√2, और ये फॉर्म को कहते हैं हम लोग सॉर्ड। यस सर। ठीक है, इसी बात को हम लोग कैसे पढ़ते हैं, कैसे लिखते हैं, ये भी क्लियर हो गया। बहुत अच्छी तरह ओके से सर। क्लियर हो गया। और पॉइंट नंबर 3 अभी अभी हम समझाए, प्रोडक्ट लॉ है वो, सेम बेस डिफरेंट पावर या डिफरेंट इंडेक्स होता है, तो ये नियम लागू होते हैं। a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n। यस सर। एग्जाम्पल के तहत में यहाँ पे बताया है। सो लेट मी जूम दिस पोर्शन, मैं जूम करता हूँ थोड़ी से, अभी दिख रहा है ठीक से। यस सर। तो एग्जांपल में देखो, यहाँ पे बेस ए ही है, कोई चेंज नहीं है यहाँ पे। ए का पावर 4 है, ए का पावर 3 यस है, तो बेस यहाँ पे बराबर है, मल्टीप्लाई होके है, तो बेस को बराबर लिखेंगे ए। तो अब क्या यस सर। होता है, अकॉर्डिंग टू द लॉ, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n, वी कैन राइट a टू द पावर 4 प्लस 3, एंड दिस इज योर आंसर a टू द पावर 7। ये आंसर हो गया। यस सर। तो नेक्स्ट एग्जांपल में आप खुद से समझ सकते हो, यहाँ पे a टू द पावर प्लस 3 है इंटू a टू द पावर माइनस 2 है, तो प्लस हो या माइनस कुछ भी घबराने की बात नहीं है, बेस सेम होना चाहिए, मल्टीप्लाई होकर रहना चाहिए, क्योंकि प्रोडक्ट लॉ है। यस सर। तो हम लोग क्या करेंगे, a टू द पावर 3, अब माइनस है तो ब्रैकेट में लिख लेते हैं 3 प्लस माइनस 2, प्लस माइनस क्या हो जाता है एक और स्टेप में, प्लस माइनस नाइन। माइनस होता है, तो ये हो गया। एंड दिस इज इक्वल टू a टू द पावर 1, a टू द पावर 1 को हम लोग नहीं लिखते, a ही लिखते हैं। क्लियर हो गया। यस सर। नेक्स्ट लॉ है कोसेंट लॉ। कोसेंट किस में प्रयोग होता है, इसमें डिवाइड में होता है। तो डिवाइड यानी कि हम लोग इसको ये फॉर्म में भी लिख सकते हैं, a टू द पावर m डिवाइडेड बाई a टू द पावर n। इसको आप ये भी लिख सकते हो, a टू द पावर m अपन a टू द पावर n। ठीक है, अब ऐसे यस सर। बेस सेम होगा, पावर अलग होगा, और डिवाइड में है तो हम लोग इसको सॉल्यूशन में ये लिख सकते हैं, प्लस की जगह पे माइनस होगा। ओके सर। मल्टीप्लाई रहने से प्लस, डिवाइड रहने से माइनस। माइनस। अब एग्जांपल में देखते हैं, यहाँ पे एग्जांपल में आप देख सकते हो, यहाँ पे दिया हुआ है, बहुत इजी है, इजी से लोगे तो इजी होगा। a टू द पावर 4 अपन a टू द पावर 2 है, बेस बराबर है, ये हमको पहले चेक करना है बराबर है कि नहीं, अगर नहीं है तो हम ट्राई करेंगे बेस बराबर करने का। यस सर। a टू द पावर न्यूमरेटर का 4 आ गया और डिनोमिनेटर का पावर 2 आ गया, a टू द 4 माइनस 2 इज इक्वल टू a स्क्वायर। क्लियर हो गया। यस सर। और ये भी खुद से समझ सकते हो, खुद से ट्राई करो समझने का। यस सर। हो गया। हो गया, तो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, पॉइंट 4 फिनिश। अब आएंगे हम लोग पॉइंट 5 की तरफ। हमने क्या क्या लॉ देखा, प्रोडक्ट लॉ देखा, कोसेंट लॉ देखा। अब जो लॉ देखने वाले हैं उसका नाम है पावर लॉ। यस तो सर। ये पावर लॉ क्या है, कोई एक पावर पहले से दिया हुआ है, ये आपका दिया हुआ है, बेस इंडेक्स दिया हुआ है a टू द पावर m, उसका होल टू द पावर n, तो क्या होगा, दोनों पावर का मल्टीप्लाई होता है। एग्जाम्पल में देखो समझो, a टू द पावर 2 होल टू द पावर 3 है। कैसे पढ़ रहा हूँ ये समझ में आ रहा है कि नहीं, a यस टू सर। द पावर 2, a का पावर
2 है मान लेते हैं। अब ये होल का पावर है तो हम लोग पढ़ेंगे a टू Yes, द sir. पावर 2 होल टू द पावर 3। a टू द पावर 2 को हम लोग a स्क्वायर भी पढ़ते हैं, a स्क्वायर टू द पावर 3 पढ़ेंगे क्योंकि हम लोग सिंगल के हिसाब से पढ़े उसको। Yes, sir. तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, दोनों पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू 3 इज इक्वल टू a टू द पावर 6। ये हो गया, 6. ये भी समझ Yes, में आ sir. गया। 5 8 जा 40। Yes, sir. पॉइंट नंबर 6 मीनिंग ऑफ a टू द पावर 0, ये एक ही है, जीरो नहीं है, मीनिंग ऑफ a टू द पावर 0। अब a का पावर 0 है तो ये कितने बार मल्टीप्लाई होगा, हमने देखा था a टू द पावर 1 यानी कि a 1 टाइम मल्टीप्लाई होता है, 5 टू द Yes, sir. पावर 1 यानी कि ओनली 5 होगा। अब 0 है तो कितने बार होगा, क्या 0 होगा क्या, देखते हैं यहाँ पे। एनी नॉन जीरो नंबर रेज टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। यस, नॉन जीरो नंबर होना चाहिए। अगर आप 0 टू द पावर 0 लिखोगे और इसका Yes, आंसर sir. 1 लिखोगे तो ये गलत है, Hmm. नॉन जीरो होना चाहिए। जैसे -2 नॉन जीरो है, 1 नॉन जीरो है, 10 टू द Hmm. पावर 0 इज इक्वल टू 1, या फिर 17 टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, या फिर x टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1 इफ x इज नॉट इक्वल टू 0। Yes, sir. क्लियर हो गया? Yes, sir. बहुत समझदार हो, बहुत बढ़िया है। समझदार हो कि नहीं? Hmm. नहीं पता? हाँ, यू हैव नो कॉन्फिडेंस? Sir, हाँ. अच्छा, हूँ बोले, सॉरी। Hmm. अगर कॉन्फिडेंस में हाँ बोलना है तो हाँ बोलना चाहिए, हूँ नहीं, हूँ यानी कि अधूरा, आधा समझो आधा नहीं। कोई बात नहीं। पॉइंट नंबर 7 पे आते हैं, नेगेटिव इंडेक्स। अभी जितना देखे सब पॉजिटिव था, अब जो देखने वाले हैं वो नेगेटिव है। इफ a इज नॉट इक्वल टू 0 यानी कि a किस कहाँ पे रहता था, बेस हुआ करता है a। अगर बेस Yes, sir. 0 नहीं है तो क्या होगा, मे भी पॉजिटिव और मे भी नेगेटिव होगा, है कि नहीं? Hmm. तो अगर a 0 नहीं है और a का Hmm. पावर नेगेटिव है तो हम लोग उसको इजीली, मान लो 2 टू द पावर -3 है तो हम लोग उसको Yes. इजीली लिख सकते हैं 1/2 टू द पावर +3। +3. हाँ, पॉजिटिव मतलब अब ये जो -3 है ना वो क्या होगा, 1 उसका रिवर्स 2 टू द पावर Hmm. 3 हो जाएगा, ये माइनस गायब हो जाएगा। कंडीशन है कि ये Yes, जो sir. पावर है ये 0 नहीं होना चाहिए। Yes, sir. समझ में आ गया? Yes, sir. a टू द पावर 2 है तो उसका उल्टा अब Hmm. क्या होगा, अगर पॉजिटिव है m टू द पावर 6 है तो हम लोग इसको 1/m टू द पावर -6 लिख सकते हैं। इसको पलटा देंगे तो क्या होगा, 1/m टू द पावर -6, तो m टू द पावर 6 हुआ कि नहीं? Yes, sir. तो बहुत इजी है, बहुत बहुत इजी। मैं अगर नेगेटिव की जगह पॉजिटिव होता तो करके देखो ना भाई, उसमें 1/a टू द पावर 6 दिया हुआ है। अब तो इसको Yes, नेगेटिव sir. कर लेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, इसमें कोई बात नहीं। बाकी ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या हो रहा है, Hmm. इसको बस ध्यान दो। Yes, sir. Sir, हाँ यहाँ पे a टू द पावर जो 6 दिया है वो अगर पॉजिटिव होगा तो वो जब 1 टू द पावर a बाय -6 होगा यहाँ पे। हाँ, a टू द पावर 6 पॉजिटिव है, इधर साइड Hmm. चेंज करेंगे 1/a टू द पावर -6 हो जाएगा। Yes, sir. -6 दिया हुआ है तो पॉजिटिव हो जाएगा Hmm. यहाँ पे। Yes, sir. तो अब चलते हैं पॉइंट नंबर 8 पे, एंड आई होप, अच्छा हाँ ये भी समझ में आ जाएगा। a टू द पावर p/q, अब ये फ्रैक्शनल इंडेक्स है। अब a टू द पावर p/q है, यहाँ पे देख रहे हो? Yes, sir. तो ऐसी स्थिति में कैसे करेंगे, यहाँ पे तो हम लोग 1 रहने से माइनस करते थे, यहाँ पे तो p है Hmm. तो ये भी इजी है। यहाँ पे समझ लो पहले, यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे देखो p को हमने तो पढ़ा है a टू द पावर m n को हम लोग a टू द पावर m होल टू द पावर n लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं? Yes, sir.
तो उसी तरह यहाँ पे P इंटू 1 है, P इंटू 1/Q है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होके है कि नहीं, तो हम लोग इसको P a टू द पावर 1/Q होल टू द पावर P लिख सकते हैं, यस सर। क्योंकि दोनों का मल्टीप्लाई टर्म था ना, ये वाला हो गया। अब ऐसे ही लिख सकते हैं, तो इसका रिवर्स भी लिख सकते हैं, a टू द पावर P को अंदर रखते हैं और 1/Q को बाहर भेजते हैं। यस सर। अभी अभी आपने पढ़ा ऊपर में इसका नियम, क्या पढ़ा, जैसे m टू द पावर 6 होता है तो आप m टू द पावर -6 लिख सकते हो। -6। तो उसी तरह यस सर। अगर m टू द पावर -6 होता है तो 1/m टू द पावर 6 लिख सकते हो। तो ये वाला देखो, ये p/q इज नेगेटिव, ये नेगेटिव है, तो हम लोग क्या करेंगे, यस सर। होल 1 डिवाइडेड बाय a टू द पावर p/q। फिर यस सर। आवश्यक के हिसाब से ये वाला कर सकते हैं या ये वाला कर सकते हैं, जो हमें जरूरी होगा उसको करेंगे सॉल्व करने के लिए। नंबर 9, अगर दो टर्म बराबर हैं a टू द पावर x इज इक्वल टू a टू द पावर y, तो दोनों पे बेस बराबर है, यहाँ पे दोनों यस का सर। बेस बराबर है, तो यहाँ पे इंडेक्स भी बराबर होगा, ये कंडीशन हो गया, ये आप समझ लेना। अगर 5 टू द पावर 3 है इज इक्वल टू 5 टू द पावर x है, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x इज इक्वल टू 3, बिकॉज यस बेस सर। आर क्लियर, यू कैन कैंसिल ईच अदर। उसी तरह अगर पावर बराबर है और बेस अलग अलग है तो ये इक्वल नहीं होगा, इसमें कुछ अलग नियम होते हैं, दोनों का मल्टीप्लाइड का पावर x होगा। यस सर। तो ये सारे के सारे नियम जरूरी हैं, तो नियम हमें एक साथ एक बार लिख के प्रैक्टिस करना चाहिए। यस सर। अब आपका क्या है, क्वेश्चन आ गया 1 से लेकर 6 हो गया। अब देखो 6 के बाद 7, ये क्रिटिकल दिख रहा है लेकिन ये इजी है, बना के देखना। यस शॉर्ट सर। क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है, सब कुल मिला के 35 दिए हैं, तो आप 35 पूरा बना लो। यस सर। जो समझ में नहीं आएगा पूछना, लेकिन 1 से 2 बार जरूर ट्राई करना, देखते हैं सर नहीं आ रहा है ये कहना नहीं है, यू शुड यूटिलाइज यस सर। ऑल फॉर्मूलाज फास्ट, जितना भी फॉर्मूला है अभी सब ये सारे के सारे पॉइंट लिख के एक बार अभ्यास करो, पूरा 10 पॉइंट लिखना है कॉपी में, फिर आपको ओके ये सर। स्टार्ट करना है। और आप हड़बड़ी यस में सर। गड़बड़ी मत करना, स्टेप बाय स्टेप करो, बिकॉज नाउ यू आर इन लर्निंग स्टेज, जब परफेक्ट हो जाएगा तब हम लोग स्पीड के ऊपर ध्यान देंगे। यस सर। हेलो डियर स्टूडेंट्स, अभी आपने एक डेमो क्लास देखा पावर इन शॉर्ट के ऊपर में, तो इसी तरह हम लोग क्लास डेली लेते हैं, हम आपको डेली क्लास देने का प्रयास करते हैं और हर एक पॉइंट हर संभव प्रयास करते हैं कि आप उसको बढ़िया से समझ जाओ। तो इसी तरह अगर आप हमारे साथ जुड़ के पढ़ना चाहते हैं तो स्क्रीन में मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रॉल कर रहा है, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, उस पर आप उसको नोट करिए, उस पर हमें संपर्क करिए, हम आपको जरूर मदद करेंगे। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।